तेरा चेहरा रवा है, कह रहे हैं अरमां जाने का पागल समा है। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी फ़ैन फिक्शन एंड स्टोरीज़ कैसी लगती है। तो चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी इस स्टोरी में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम शुयंग था। शुयंग भी वांगजी की तरह ही एक हाफ एनिमल और हाफ ह्यूमन था, पर जो शुयंग था वो वाइट टाइगर ना होकर एक ब्लैक पैंथर था। और यहाँ पे जो वांगजी और शुयंग है वो एक दूसरे को कैसे जानते हैं ये तो आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। तो चलिए फिर अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम लान हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ पे लान चिचन ने असेंबली हॉल में अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबको बुला रखा था और वहाँ पे विंग का ग्रुप जो था वो भी मौजूद था। विंग के चेहरे पे एक अलग ही स्माइल थी, जैसे उसे पता हो कि यहाँ आखिर होने क्या वाला है। तो लान चिचन फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेती और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी ग्रुप्स हैं, यानी इस लान हेडक्वार्टर में जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब अदर स्टेट में जाके हंटिंग करें। मैं जानता हूँ सीनियर ग्रुप्स तो जाती रहती है हंटिंग करने के लिए अदर स्टेट में, बट इस बार हमारे जितने भी जूनियर ग्रुप्स हैं वो भी वहाँ पर जाए। और इसे सुन के तो विंग उछलने लगता है और कहता है कि क्या सच में बॉस हम जा सकते हैं। तो विंग की खुशी देखकर लान चिचन को भी खुशी होती है और वो कहता है कि हाँ तुम लोग सीनियर ग्रुप्स के साथ ही जाओगे, बट हाँ तुम्हारे टीम का आज लीडर आने वाला है, जो फर्स्ट हेड है वो आने वाला है। तो विंग इसे सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि फर्स्ट हेड वो कौन है। तो शिचन फिर कहते हैं कि मैंने तुमको बताया था ना कि एक फर्स्ट हेड है जो तुम्हारे ग्रुप का, पर अभी वो ऑफ लेकर गया हुआ है। तो विंग फिर कहता है कि हाँ पर वो क्या आ जाएगा हमारे साथ, मतलब वो भी जाएगा हमारे साथ। तो शिचन फिर कहता है कि हाँ वो भी तुम्हारे साथ जाएगा, मैंने उसको बुलाया है और वो कुछ ही टाइम में आता होगा। तो यहाँ पे शिचन जो है वो कुछ और बातें बताने लगते हैं कि उनको क्या क्या करना होगा, क्या क्या नहीं करना है और कैसे करना है। तो कुछ टाइम बाद असेंबली हॉल का जो डोर है वो कोई खोलता है और वो अंदर आते हुए ही सबको ग्रीट करता है और कहता है कि माफ़ कीजिएगा बॉस, पर मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ। और उसे देखकर जो विंग था वो तो शॉक हो चुका था और वही विंग की टीम में वेंचिंग वो खुश हो जाती है इसे देखकर। वो सामने वाला पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा लान वांगजी है। वांगजी विंग को देखकर एक स्माइल करता है जैसे उसे पता हो कि विंग उसे यही मिलने वाला है। फिर यहाँ पे वांगजी आता है, विंग के बगल में खड़ा हो जाता है और वो आँख मारता है विंग को, जिसे देखकर विंग तो अभी भी शॉक में ही था कि ये हुआ क्या। तो शिचन फिर कहता है कि विंग शायद तुम्हें पता ना हो, पर जो लान वांगजी है वो तुम्हारे ग्रुप का फर्स्ट हेड है और मैं इसी के बारे में तुम्हें बताता रहता हूँ। तो विंग जो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, क्योंकि यहाँ पे जो वांगजी से पहले भी मिल चुका है विंग, इस बारे में किसी को नहीं पता है। और जो लान चिचान है वो बहुत कुछ और भी बताते हैं क्या क्या करना होगा नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी न्यू जूनियर ग्रुप्स ऐड हुए थे उनके हेडक्वार्टर में, यानी ज्वाइन हुए थे। तो उन सबको भी बताया जाता है क्योंकि वो लोग तो नए नए हैं तो उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा। तो यहाँ पे लान चिचान अपना जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे जितने भी लोग थे वो अपना आपस में बात करने लगते हैं कि कौन कैसे और क्या क्या करेगा। यहाँ पर विंग की टीम थी वो भी बातों में लग गई थी, पर जो विंग था वो अपने कमरे में चला जाता है, यूँ कहूँ तो अपने ऑफिस में, क्योंकि जो लान हेडक्वार्टर के जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबके पास अपना खुद का एक पर्सनल कैबिन है, यानी हर एक ग्रुप के पास कैबिन है। जैसे कि विंग का ग्रुप है उस विंग के पास भी एक कैबिन है, ताकि जो विंग है वो अपना कुछ भी डिस्कस कर सके अपने ग्रुप के साथ। और वही ऑफिस उसी के ऑफिस जैसा हर किसी के पास एक एक है। तो यहाँ पे विंग अपने ऑफिस में गया था और वो सोच रहा था वांगजी के बारे में। वो जब सोच रहा था कि उसको फील भी नहीं हुआ कि कोई आकर उसके पीछे खड़ा हुआ है। और फिर थोड़ी देर बाद विंग को फील होता है कि कोई पीछे आकर खड़ा है, तो वो जैसे पीछे मुड़ा तो उसके सामने वांगजी था। वांगजी को देखकर विंग डर गया और वो गिरने ही वाला था कि वांगजी ने उसके कमर को पकड़ के उसको अपने करीब खींच लिया और कहा कि हे क्यूटी, तुम डर क्यों गए मुझे देखकर। तो जो विंग था वो कहता है कि वांगजी तुम यहाँ सडनली कैसे आ चुके हो। तो जो वांगजी था वो कहता है क्यों, मैं नहीं आ सकता, ये मेरा कैबिन है तो मैं क्या आ नहीं सकता। तो विंग फिर मुंह बनाते हुए कहता है कि तुम्हारा नहीं, ये मेरा कैबिन भी है, मैं भी अपने ग्रुप का सेकंड हेड हूँ। तो वांगजी कहता है कि तुम हेड नहीं थे और शायद तुम बनते भी नहीं, मैं चला गया था ऑफ लेकर, इस वजह से तुम बन गए। तो विंग कहता है कि अच्छा ये सब तो ठीक है, पर तुम मुझे क्यूटी बुलाना बंद करो वांगजी। तो वांगजी कहता है कि नहीं यार, तुम पे अच्छा लगता है ये नेम, इसलिए मैं तुम्हें इस नाम से बुलाता हूँ, माई डियर क्यूटी। तो विंग चल जाता है और विंग कहता है पर ये बताओ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ही हो इस ग्रुप के हेड, तुम मुझसे एक बार पहले भी तो मिल चुके थे ना। तो वांगजी फिर कहता है कि हाँ मैं तुम्हें उसी दिन बता देता, बट मैंने बताया नहीं क्योंकि मैं तुमको सरप्राइज़ देना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है एक ना एक दिन तो मैं आऊँगा ही हेडक्वार्टर, इसलिए मैंने सोचा मैं तभी तुम्हें सरप्राइज़ दूँ।
तो विंग फिर कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, बट तुम ये बताओ कि तुम अचानक से हेडक्वार्टर क्यों आ गए? तुमने ऑफ लिया हुआ था, क्या वो ऑफ आज ख़त्म हुआ है? तो वांग जी फिर सोचता है और कहता है कि नहीं, ऑफ तो 1-2 महीने पहले ही ख़त्म हो गया था, बट मैं आ नहीं रहा था क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था हेडक्वार्टर आने के लिए, क्योंकि जो बॉस है वो हमेशा ही मुझे डांटते रहते थे छोटी-छोटी बातों पे, इसलिए मैं नहीं आना चाह रहा था। बट आज उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो यहाँ से अब हम एक छोटा-सा फ्लैशबैक देखते हैं। वांग जी जो सॉन्गलैन के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी उसके कॉल पे शीचन का फ़ोन आता है। वांग जी पहले तो उठा नहीं रहा था, पर बार-बार कॉल करने की वजह से वांग जी उठा ही लेता है। उधर से शीचन चिल्लाते हुए कहता है कि वांग जी तुम्हारा ऑफ कब का ख़त्म हो चुका है, बट तुम अभी भी हेडक्वार्टर नहीं आए हो। क्या तुमने हंटिंग करना छोड़ दिया या तुम्हें अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है हंटर बनने में? तो वांग जी जो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बट मैं कहीं और हूँ इसलिए मैं बोल रहा था, पर मैं आ चुका हूँ, मैं अब कल से ही जॉइन करूँगा। तो जो शीचन है वो कहता है कि कल से नहीं, तुम्हें आज से ही आना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं सारे ग्रुप्स को समझाने वाला हूँ कि वो लोग अदर स्टेट में जाने वाले हैं और उसमें तुम्हारा ग्रुप भी जाएगा, तो तुम आज ही आ जाओ। वांग जी फिर कहता है कि कोई नहीं ना, मैं बाद में सुन लूँगा आकर, मुझे नहीं करना ये सब। तो शीचन फिर बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, तुम आज के आज ही आओगे। ऐसा कहकर शीचन ने कॉल कट कर दिया। तो वांग जी फिर मुँह बनाकर कहता है कि ये देखो कैसे मुझ पे हुक्म चला रहा है, मेरा मन करे तो मैं इसको ही खा जाऊँ। तो सॉन्गलिन फिर कहता है कि नहीं मैं भी खाना खा रहा हूँ प्लीज़, मुझे वॉमिट हो जाएगी। तो वांग जी है वो कहता है ओके ओके मैं चुप हूँ अब। तो ये फ्लैशबैक अब यहीं एंड होता है और इधर जो विंग था उसको हंसी आ रही थी वांग जी की इस तरीके से बातें सुनकर। विंग फिर कहता है कि तुम बॉस को उल्टा सीधा क्यों बोलते हो, बॉस ने फिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा हुआ है? तो वांग जी फिर कहता है कि तुम नहीं जानते, तुम कुछ मंथ पहले ही तो ज्वाइन हुए हो, बल्कि मैं तो 1 साल से हूँ इस ग्रुप में, इसलिए मुझे पता है कि बॉस कैसा है। तो विंग फिर इस बात को सुनकर और भी ज़्यादा हंसने लगता है। फिर जो वांग जी है वो उसके करीब आने लगता है। विंग को फील होता है कि वांग जी कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, तो वो एक कदम पीछे हट के कहता है कि इरादा क्या है तुम्हारा आखिर? तो वांग जी कुछ नहीं कहता और वो डायरेक्ट विंग को किस कर लेता है। और जो विंग था वो हैरान हो चुका था वांग जी के इस सडन एक्शन की वजह से। बट विंग जो था वो थोड़ी देर बाद वांग जी के किस में मेल्ट होकर उसको रिस्पॉन्स करने लगता है। थोड़ी देर ऐसे ही डीपली किस करने के बाद जो विंग है उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो वो वांग जी के शोल्डर पे पैट करता है, जिससे वांग जी समझ जाता है कि विंग अभी छोड़ने के लिए बोल रहा है। तो वो ऐसा ही करता है, छोड़ देता है विंग को। और विंग जो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और कहता है कि वांग जी ये क्या था, तुमने ये क्या किया? तो वांग जी बस एक स्माइल करता है और कहता है कि पानी पी लेना, और ऐसा कहकर वो उस कैबिन से ही बाहर चला जाता है। और इधर विंग विंग के जो ईयर्स थे वो पूरे ही पिंक हो चुके थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वांग जी आखिर ये करके क्या गया। बट जो विंग था वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता था कि वो वांग जी और वांग जी के किस को इंजॉय कर रहा था। फिर यहाँ पे जो विंग है वो अपने ठोट से बाहर आता है और वो कहता है कि ये मैं आखिर क्या सोच रहा हूँ, क्या क्या मुझे वांग जी से प्यार हो गया है? नहीं, वांग जी एक बॉय है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब? बट जब हम दोनों ही बॉय हैं तो उसने मुझे किस क्यों किया? विंग जो था वो इन्हीं सब चीज़ों में सोच में पड़ा हुआ था। तो तभी जो कैबिन का डोर है वो खोलता है कोई और अंदर आ जाता है। वो उसके टीम मेंबर्स ही थे। वो लोग विंग से कुछ डिस्कस करने आए थे और उनके साथ वांग जी भी था। वांग जी को देखकर तो विंग नज़रें चुराने लगता है, बट वांग जी जो देख रहा था बड़े प्यार से विंग को, और उसे हंसी आ रही थी विंग की इस हरकत पे, क्योंकि विंग जो था वो वांग जी से बच रहा था। तो यहाँ पे इनका जो कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी ये सब डिस्कस कर रहे थे कि कल कौन कौन और किस किस को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो लोग इसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये सीन अब यही कट होता है और यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। विंग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था और वही जो चैंग था वो उसे ही देख रहा था। विंग को फील होता है कि चैंग जो है वो खाना नहीं खा रहा, बल्कि वो उसे ही देख रहा है। तो विंग फिर पूछ ही लेता है कि चैंग आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? तो जो चैंग है उसका फेस लटका हुआ था और वो कह रहा था कि तुम जा रहे हो ना विंग कल? तो विंग कहता है कल नहीं, मैं आज जा रहा हूँ। तो चैंग कहता है हाँ सॉरी आज, बट तुम कुछ भूले तो नहीं ना ले जाना, क्योंकि मैं वहाँ नहीं आऊँगा देने के लिए। तो विंग को कहता है कि हाँ मैंने सब कुछ ले लिया है, पर तुम मेरी इतनी फ़िक्र मत करो, मुझे पता है तुम सैड हो रहे हो मेरे जाने की वजह से। तो चैंग है वो कहता है कि सैड तो होऊंगा ही, आखिर तुम्हारा ब्रदर जो हूँ। तो विंग कहता है कि मैं बस कुछ दिनों के लिए ही तो जा रहा हूँ, वापस आ जाऊँगा, और वैसे भी वहाँ पे मेरे दोस्त रहेंगे, तो तुम यहाँ पर शीजन के साथ मज़े करना। तो चैंग है वो कहता है कि मुँह बंद करो, तुम भी क्या क्या सोचते रहते हो। यहाँ पर फिर थोड़ी देर बाद विंग जब अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेता है तो वो चला जाता है सीधा लैंड हेडक्वार्टर की तरफ। और यहाँ पे हर एक ग्रुप काफ़ी एक्साइटेड थे एक साथ हंटिंग करने के लिए, क्योंकि हमेशा जो सीनियर ग्रुप है वही जाती थी और उनको मौका नहीं मिलता था जूनियर के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो यहाँ पे हर एक ग्रुप हैप्पी था और उनको शीचन हर एक चीज़ बताता है कि लड़ना नहीं है और कुछ नहीं करना,
और भी ऐसी बहुत सारी बातें बताते हैं। तो यहाँ पे सब लोग उनकी बातों को सुनकर कुछ ही टाइम बाद निकल जाते हैं दूसरे स्टेट के लिए। और यहाँ पे सब लोग एक बात से अनजान थे, क्योंकि जो लान हेडक्वार्टर का ऑफिस है उसके टेरेस पे कोई उन लोगों को ही गौर से घूर रहा है, या यूँ कहो तो सिर्फ वांग जी को ही घूर रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि शुयंग था। शुयंग फिर वांग जी को देखकर कह रहा था कि जाओ जाओ और अदर स्टेट घूम कर आओ, मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारा ही रोल प्ले करने वाला हूँ, तब देखते हैं कि तुम्हारा क्या होता है लान वांग जी। ऐसा कहकर वो हंसने लग जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई नो कि आज का पार्ट थोड़ा छोटा है, क्योंकि मेरे आसपास बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और मुझे मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग करने का, क्योंकि आप लोग सुन सकते थे मेरे बैकग्राउंड में कितनी ज़्यादा बर्ड्स की आवाज़ें आ रही थी और भी जो चीज़ें हैं बाहर उन सब की। तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग अभी यहीं ख़त्म करती हूँ। तो इसका लॉन्ग पार्ट बनाऊँगी ज़रूर मैं नेक्स्ट पार्ट को। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।